सभी को नमस्कार। 70वीं बीपीएससी इंटरव्यू में खास करके जो बिहार स्पेसिफिक जो कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आज के इस लेक्चर में मैं इसकी चर्चा कर देता हूं। देखिए, बिहार स्पेसिफिक करने का मतलब ये है कि दो लेवल पे इसको तैयार करना पड़ेगा। एक तो कुछ जो बिहार का हिस्ट्री है, बिहार का ज्योग्राफी है, बिहार का पॉलिटी है, जो हम लोग पीटी और मेंस में पढ़ते हैं, एक बार उसको आपको रिवाइज करना पड़ेगा। दूसरा, जो बिहार का जो पिछले 5-6 महीने में जो कुछ करंट अफेयर्स है, जैसे कि मान लेते हैं कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव 2025 हुआ है तो उसका आपको टॉपिक करना पड़ेगा, या एसआईआर का मामला है वो करना पड़ेगा, या 7 निश्चय अभी जो 3 जो आया है 1-2 का क्या अचीवमेंट रहा, ठीक है। फिर जो नीतीश कुमार जी पिछले लगभग 20 साल से जो मुख्यमंत्री हैं, उनका अचीवमेंट आप कैसे देखते हैं, या जो महिलाओं को लेके जो कुछ जो स्कीम है वो क्या है, जीविका जो कार्यक्रम है वो क्या है, लिकर बैन, तो ये सब जो करंट का जो चीज़ है उसको भी आपको करना पड़ेगा। तो मैं इस लेक्चर में क्या करता हूँ, जो बिहार स्पेसिफिक जो कुछ जो जो बेसिक बात है, जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, सोशल इशू, तो इस पर आप कैसे एक अप्रोच लें वो डिस्कस करूँगा। कई फॉर्म में क्वेश्चन भी बता दूंगा और उसका क्या एक आंसर वो कर लूँगा। नेक्स्ट जब मैं लिख लूँ उसमें ना स्पेसिफिक बिहार स्पेसिफिक का जो करंट अफेयर्स है, कई सारा टॉपिक है, उसको भी मैं कवर करूँगा। तो सबसे पहले इसमें हम शुरू कर लेते हैं कि जो बिहार का जब आप पढ़ाई करें, तो बिहार का जब टॉपिक करें इंटरव्यू के लिए, तो इसमें सबसे पहला आपने कुछ इसका हिस्ट्री एक ओवर देख लीजिए। देखिए, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है या नहीं है उससे विशेष कोई मतलब नहीं, लेकिन हाँ, जब आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाएंगे एटलीस्ट आपको बिहार का इतिहास पता होना चाहिए। और बिहार के इतिहास में क्या आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है इंटरव्यू में, अगर आपका हिस्ट्री नहीं भी है ऑप्शनल या ग्रेफन। देखिए, इसमें आप एक तो मोटा मोटी ये कि हाँ, जैसे कि बिहार का इतिहास, जैसे कि बिहार का नाम क्यों पड़ा, या फिर पूछा जा सकता है, या फिर हमारे बिहार के इतिहास में जो प्रमुख व्यक्तित्व है, जैसे अशोक के बारे में थोड़ा बहुत, आर्यभट्ट के बारे में, या चाणक्य हैं, या महावीर हैं, बुद्ध हैं, पाणिनि हैं, शेरशाह हैं, राजकुमार शुक्ल हैं, फ्रीकिंग सिंह हैं, जयप्रकाश नारायण जी हैं, राजेंद्र प्रसाद हैं, या जो बीपी मंडल, ये सब कुछ प्रमुख व्यक्तित्व हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए। ऐसे अगर नॉर्मली अगर पूछ दें कि राजकुमार शुक्ल आप जानते हैं क्या, तो अगर आप वहाँ बोले नहीं सॉरी फॉर इसको मैं नहीं जानता क्योंकि मेरा इतिहास विषय नहीं है, ये निगेटिव प्रभाव हो जाएगा। क्योंकि राजकुमार शुक्ल को आपने पढ़ा है, पीटी में पढ़ा है, मेंस में पढ़ा है, चंपारण सत्याग्रह, इसलिए ये सब कुछ ऐसे कॉमन चीज़ें जो कुछ सबको करके जाना चाहिए। तो मेरा आप लोगों की सलाह ये है कि जो एक बार ना जो केबीसी नरों का जो बुक है जो पीटी के लिए आता है, या जो उसको एक बार अगर रिवाइज कर लेंगे, उसमें सब कुछ है, बिहार का हिस्ट्री है, बिहार का ज्योग्राफी है, बिहार का पॉलिटी है, और भी जो कुछ जो सोशल इशू या जो भी है उसमें आर्ट एंड कल्चर बिहार का दिया गया है। तो एक बार ना प्लीज़ एक बार उसको सिर्फ रीडिंग कर लीजिए। पीटी में आपने पढ़ा है, आपका एक बार कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। तो एक प्रमुख व्यक्तित्व कर लीजिए इसमें, ठीक है ना। उसके बाद जैसे कर मान लीजिए अगर ऐसे नॉर्मली पूछ दे कि आज़ादी के बाद बिहार के 3 मुख्यमंत्री का नाम बताए, ऐसे रैंडमली अगर पूछ दे तो पूछने का तो कुछ भी पूछ सकते। हाँ, एटलीस्ट हमको जो अपने रेंज में है उसको आप एक बार तैयार कर लेते। बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व एक बार देख लीजिए, ठीक है। बाकी इसे कि जो प्रमुख जो लोकेशन बिहार का, जैसे नालंदा यूनिवर्सिटी में फिर से पढ़ाई शुरू हो गया है, तो यहाँ से पूछा जा सकता है। विक्रमशिला को फिर से बनाने की बात की जा रही है, या जो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व है, बोध गया है, पटना, इस जो कुछ हिस्टोरिकल प्लेस है उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी। अगर पूछेंगे हाँ बिहार में प्रमुख पर्यटक स्थल का नाम को पता है क्या, तो आपको एटलीस्ट सॉरी बोलेंगे तो दिक्कत है थोड़ा सा, इसको रिवाइज कर लेंगे, ठीक ना। या जो कुछ को इतिहास में जैसे कुछ जनजाति विद्रोह हुआ है, 1850 में क्रांति में बिहार का कुछ रोल, या वीर कुंवर सिंह का, ऐसे पूछ दें। या स्वतंत्रता संग्राम में बिहार का क्या भूमिका, या खासकर महिलाओं का कुछ अगर रोल आपको दिखाई पड़ता है, तो वो मतलब ओवरऑल पूरा इतिहास पढ़ लेंगे ना, ये सब चीज़ आएगा, ठीक है। फिर या अगर पूछ देंगे बक्सर का अगर युद्ध कब हुआ, या इसका क्या इंपॉर्टेंस है। बिहार का जो आर्ट एंड कल्चर, छठ पूजा है, जो बिहार को जो अब जीआई टैग मिला हुआ है, या जो जितना भी वेटलैंड अभी जो वेटलैंड तो चर्चा में बिहार का है, तो पूछ लेंगे तो आप वहाँ सॉरी बोलेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। मैं फिर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट कुछ भी हो, ग्रेजुएशन सब्जेक्ट कुछ भी, हाँ बिहार का जो बेसिक बात है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से ना आप ये थोड़ा सा ना बिहार का जो हिस्ट्री जो है इसको एक बार देख लेंगे तो अच्छा होगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसमें बिहार का कुछ पॉलिटी में देखिए क्या क्या ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि बिहार में रेंडमली का इफेक्ट में बिहार में कितना लोकसभा की सीट है, अब सॉरी बोलना दिक्कत है ना, तो इसमें लोकसभा के बारे में पढ़ लीजिए। बिहार में राज्यसभा कितनी सीट है वह देख लीजिए, विधानसभा का कितना सीट है, ठीक ना। बाकी विधान परिषद का कितना सीट है, विधान परिषद में जो 75 सीट है उसमें कितने कितने कहाँ से मेंबर आते हैं देख लीजिए, ठीक ना। कितने प्रमंडल हैं, कितने ब्लॉक हैं, कितने, ये पता आपको होना चाहिए। अनुमंडल कई बार पूछा है, कितना अनुमंडल बिहार में है, ठीक ना। डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक कितना है, ठीक है, ये देख लीजिए। फिर जो आज़ादी के बाद जो कुछ सीएम जो चर्चा में रहे हैं उसके बाद देख लीजिए। नीतीश कुमार
जो जो मुख्यमंत्री है उसको सीएम आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जी का मुख्यमंत्री का रूप मतलब 2005 के बाद जब से मुख्यमंत्री बने हैं, तो आप उनके विकास के काम को देखिए। उनका पहला जो स्टार्टिंग में टैगलाइन था, न्याय के साथ विकास। न्याय के साथ विकास का मतलब 7 निश्चय 1, 2 अभी 3 हुआ है, फिर कृषि रोड मैप है, महिलाओं को लेकर इतना उन्होंने बहुत कुछ किया हुआ है, करप्शन पर उन्होंने काम किया, शराबबंदी पर काम किया है, बाल विवाह को काम किया है, मुख्यमंत्री जो कन्या उत्थान योजना है, साइकिल योजना है, पोशाक योजना है। तो ये सब उनके कुछ आर्गूमेंट के साथ आप बताइए कि नीतीश जी का कार्यकाल पिछले 20 वर्षों में ये रहा है। हाँ, कुछ चीज़ें 1-2 निगेटिव कि हाँ अभी भी जैसे पलायन का मुद्दा है ये, तो यहाँ पर भी काम करने की क्या सर आवश्यकता है, मतलब कि इसका आप 5-6 पॉइंट साथ तैयार कर सकते हैं, ठीक ना। बाकी जो है ना पॉलिटी में अभी चूँकि बिहार विधानसभा चुनाव हुआ है, तो उनके नज़र में रहेगा कि हाँ भाई सीएम का नाम बताइए, कितनी महिला मुख्यमंत्री बिहार में बनी है, एक बनी है तो उसका क्या कार्यकाल था, इसमें तक पूछ सकते हैं। तो पॉलिटी को भी आपको बिहार पॉलिटी को ना एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। पंचायती जो राज है कब बिहार में कब अधिनियम आया है, उसका क्या प्रभाव पड़ा है जमीनी स्तर पर, ये सभी लोग पूछते हैं। तो पॉलिटी को मेरे ख्याल से अगर इतना देख लेंगे तो मेरे ख्याल से आपका कवर हो जाएगा। अब हम बात करते हैं कि बिहार के ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। जैसे चूँकि ज्योग्राफी भी हम लोग पीटी मैथ्स में पढ़ते ही पढ़ते हैं, तो एक बात मुझे क्या करना चाहिए कि अगर पूछ दे कि बिहार का बताए अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, अगर वहाँ सॉरी बोलेंगे तो दिक्कत है। मैं फिर बोल रहा हूँ, पूछने का कोई लिमिट नहीं, हाँ एटलीस्ट इतना अपना रेंज है कि हाँ भाई इतना हम मोटामोटी करके जाएंगे। तो बिहार का अक्षांश क्या है, देशांतर क्या है, जनसंख्या बिहार कितनी लगभग है, कितना बिहार का लगभग क्षेत्रफल कितना है, ठीक ना। अगर डेटा याद नहीं तो सॉरी बोल, हाँ फिर भी ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। कितना 1 आवर, कई बार पूछा है 1 आवर फॉरेस्ट आवर कितना है बिहार का, ठीक ना। तो गन्ना इंडस्ट्री कहाँ है, या जूट उद्योग कहाँ फेमस है, स्टील उद्योग कहाँ है, इसे पूछते हैं। फिर बिहार में पर्यावरण प्रदूषण का सरकार क्या कर रही है, बिहार सरकार क्या कर रही है, क्लाइमेट चेंज का बिहार पर क्या प्रभाव पड़ा है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हाँ, मानसून का पैटर्न खास में बिहार का क्लाइमेट कैसा है, तो क्लाइमेट का देख लीजिए, ठीक ना। मानसून पैटर्न के मतलब मानसून कहाँ से प्रवेश करती है बिहार में, किस जिले से, ठीक ना। बिहार का प्रमुख जीआई टैग, जो इंपॉर्टेंट जीआई टैग, तो कई बार इंटरव्यू में पूछा है पहले भी, ठीक ना। तो इसे आप अगर देख लेंगे तो चीज़ें हो जाएगा, ठीक ना। हाँ, इकोनॉमी से भी क्वेश्चन पूछता है, मतलब जैसे कि अगर आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी नहीं भी, इकोनॉमिक्स अगर आपका ऑप्शन नहीं भी, तो इसे पूछ सकते हैं क्या बिहार का जीडीपी अभी कितना है, लगभग कितना, लगभग बता दीजिए। तो इस बार क्या करना कि जिनका इंटरव्यू अभी जो 26 का बजट पेश होगा ना बिहार सरकार का, तो अगर बजट पेश होने से पहले जिनका इंटरव्यू पड़ेगा तो वो अभी 25-26 का बजट देख लीजिएगा, और जिनका मान लीजिए बजट के बाद इंटरव्यू पड़ेगा तो वो जो लेटेस्ट बजट होगा उसको डेटा देख लीजिएगा। तो अभी जीडीपी देख लीजिए, पर कैपिटा इनकम कितनी, क्योंकि पर कैपिटा इनकम को बढ़ाने की बात की जा रही है, ताकि एटलीस्ट कितना अभी पर कैपिटा में बिहार का, ये तो आपको पता होना चाहिए ना। फिर बजट का साइज कितना, बजट का साइज मेरा मोटामोटी कितना है, ठीक ना। फिर बिहार सरकार के जो इनकम के क्या क्या सोर्स है, एक समान अधिकारी होने के नाते आपको ये पता होना चाहिए हाँ भाई इसका इनकम का क्या सोर्स है। ग्रोथ रेट बिहार का 2 अंकों में क्यों रह रहा है, क्योंकि बिहार का जो एग्रीकल्चर में काम हुआ है, इंडस्ट्री में काम हुआ है, फॉरेस्ट सेक्टर में काम हुआ है, तो इसलिए ना हमारा ग्रोथ रेट क्या हो रहा है 2 डिजिट में दिखाई पड़ रहा है, डेवलपमेंट के कार्य की वजह से दिखाई पड़ रहा है, ठीक ना। इसे दिखा सकते हैं। बाकी जैसे कि बिहार सरकार सबसे अधिक खर्चा किस क्षेत्र में करती, किस विभाग में करती थी, तो आप पता होना चाहिए, ठीक ना। बिहार में कितना % गरीबी है या बेरोजगारी का रेट कितना, लेटेस्ट डेटा एक बार देख लीजिएगा, ठीक ना। बाकी आर्थिक विकास की जो प्रमुख योजनाएं बिहार सरकार लॉन्च की हुई है, जैसे कई फराना पॉलिसी सरकार लाई है, ठीक ना। अलग से लेदर पॉलिसी है या इथनॉल पॉलिसी है, ठीक ना। तो इसे मेगा फूड पार्क की बात की जा रही है, सेज की बात की जा रही है। तो जो प्रमुख जो आर्थिक जो योजनाएं हैं, तो एक बार उसको अगर 10 अगर योजना अगर आप लिस्ट में रहेगा ना, तो अगर डायरी में लिखा हुआ तो आप उसको आर्गूमेंट कर सकते हैं, ठीक ना। फिर बिहार का कृषि का क्या जीडीपी में कितना % है, उद्योग का कितना है, सेवा, ये सब फैक्टर आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी अगर आपसे पूछा है कि बिहार को अगर विकसित बिहार अगर बनाना तो इसमें आपका क्या रोड मैप है, तो इस ऐसे प्रश्न का जवाब आपके पास होना चाहिए, ठीक ना। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए कुछ और चीज़ें जैसे कि हाँ, जैसे करंट अफेयर्स का खैर मैं अलग से लेक्चर ले लूँगा आप लोग का बिहार का। बाकी कुछ सोशल इशू जैसे कि मान लेते हैं कि आधी आबादी जो बिहार की मतलब महिलाओं की है, उसकी प्रमुख समस्या क्या है। अगर कोई फीमेल कैंडिडेट तो आपसे पूछा जा सकता है बिहार की जो महिला है उसके एम्पावर करने के सरकार क्या प्रयास करे, क्या योजनाएं, कम 8-10 योजना जीविका स्कीम है या मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, और भी जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना है, वो आप महिलाओं का योजना का जिक्र मतलब नाम आप कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद जो है ना कि आप एक पुरुष या महिला ऑफिसर होने के नाते महिलाओं से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए क्या कर सकते हैं, ठीक ना। बिहार में से दहेज प्रथा का क्या कारण है, ठीक ना। बिहार में कास्ट सिस्टम क्यों नहीं खत्म हो रहा है, गरीबी निवारण आप क्या करेंगे, ऐसे करके आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं कुछ ना ये करता हूँ, जैसे कि कुछ जो संभावित कुछ क्वेश्चन लेता हूँ उसका क्या एक आंसर हो सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपसे ये पूछा जाए कि बिहार की प्रमुख समस्या बताइए,
अगर पूछा जाए तो मैं यहाँ पे आपको 5-6 पॉइंट बता देता हूँ, जो आपको अच्छा लगे 3-4 आप इंटरव्यू बोर्ड में बता सकते हैं। कि देखिए अभी चुनाव हो, उसमें सबसे बड़ा समस्या था पलायन का, ठीक है ना, पलायन का था। एक आप पलायन रख सकते हैं, छोटे छोटे इंडस्ट्री का नहीं होता। मैं कुछ पॉइंट आपको डिस्कस कर दूँ, इसमें क्या बोलिए, जैसे कि सर बिहार की जहाँ तक समस्या की बात है, तो जहाँ तक मेरी समझ का है ऐसे ऐसे बोलना है सर, बिहार की समस्या की जहाँ तक बात है, जहाँ तक मेरी समझ कहती है कि 3 महीने जो नॉर्थ बिहार का इलाका बाढ़ से प्रभावित होता है, नॉर्थ बिहार एक बड़ी समस्या दिखाई पड़ती है। फिर बाढ़ पर काम करना, क्योंकि 3 महीने लॉकडाउन की स्थिति रहती है नॉर्थ बिहार में, ऐसे बताइए, ठीक ना। फिर साउथ बिहार में सूखे की स्थिति आती है, ठीक ना। फिर जो यहाँ जो हमारे पास स्किल वर्कर नहीं है, जैसे कि केरला की अगर बात करेंगे सर, वहाँ पे स्किल वर्कर है, लेकिन हमारे यहाँ स्किल वर्कर की काफ़ी कमी, इसलिए हमको कौशल विकास पर काम करना पड़ेगा। हालांकि सरकार इस बार कौशल यूनिवर्सिटी खोलने की भी बात की है, तो ऐसे बता सकते हैं। उसके बाद बताइए कि फिर जहाँ तक लिटरेसी रेट की बात है, तो पूरे भारत में मतलब यहाँ 65% है, तो थोड़ा सा कम है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। फिर जो यहाँ जहाँ तक शहरीकरण की बात है, तो चूँकि शहर जो है ना विकास का एक इंजन कहा जाता है, नेशनल लेवल पे लगभग 30% के आसपास हमारा क्या है शहरीकरण का रेट है, लेकिन यहाँ पे लगभग 15 के आसपास इसको बढ़ाना पड़ेगा। तो फिर जो एग्रीकल्चर का ना बेहतर हम प्रयोग नहीं मतलब कि नहीं कर पा रहे हैं, चाहे किसानों की समस्या को लेकर हो जाए या जो भी है उनका मार्केटिंग को लेकर हो जाए, किसानों को जो फसल जो उपज करते हैं उनको मूल्य नहीं मिल पाता, ऐसा बताइए। फिर हमको फिर प्राइमरी टू हायर एजुकेशन में काम करने की आवश्यकता है, एजुकेशन सिस्टम जैसे कि स्कूल के लेवल पे बात बोलिए कि सर स्कूलों में शिक्षक तो आ गए हैं, लेकिन जो है इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे अभी काम करने की आवश्यकता है, इसे बताइए, ठीक ना। उसके बाद जो है ना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन सर नहीं हो पा रहा है, तब पलायन की समस्या दिखाइए, ठीक ना। स्मॉल इंडस्ट्री सर, जिस इलाके में जो पोटेंशियल है, जो जो संभावना है सर, वो हमको उद्योग लगाने की, जैसे गन्ना उद्योग हो गया है, जो जो भी है तो उसको बता सकते हैं। फिर पर्यटन को और हमको विकसित करना पड़ेगा, जैसे कभी देखिएगा गंगा के किनारे किनारे मरीन ड्राइव टाइप का प्रोजेक्ट चल रहा है ना, बताइए कि और भी कई शहरों में जैसे सुल्तानगंज से भागलपुर में करने की आवश्यकता है, और भी जो कुछ नदियाँ वहाँ भी बनाने की आवश्यकता है। और बिहार को फिर अपनी क्षमता पहचान कर और भी काम करने की आवश्यकता है, जैसे कि अगर हमारे पास अच्छा मतलब कि मिट्टी है तो डिफरेंट डिफरेंट फसल लगाएंगे, हम कृषि वही करेंगे, बागवानी वही करेंगे जो मार्केट में काफ़ी डिमांड है। तो आप ना ऐसे करके लगभग 5-6 जो समस्या है, अगर उसको अगर जो ऐसे लिख लेंगे और आप जवाब आर्गुमेंट के साथ देंगे तो आपका चीज़ इसमें हो जाएगा। एक तो ये कर लिया, देखिए एक संभावित ये मैं बता रहा हूँ आप ये सब बात बोल सकते हैं, अगर आपके पास इससे बेहतर भी अगर है तो उसको भी इसमें एड ऑन कर सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि जैसे कि एक क्वेश्चन आप ये पूछ देगा, हाँ कि बिहार के अगर हमको विकसित बिहार करना है तो रोड मैप क्या होगा। हालांकि देखिए जो 7 में से 3 है वो भी विकसित बिहार बनाने के लिए, तो उसमें जो पॉइंट है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन हाँ फिर आप क्या क्या जवाब दे सकते हैं, ध्यान सुन लीजिए। देखिए इसमें आप ये बोलिए कि फिर देखिए हमारे यहाँ क्या है ना कि चूँकि बाढ़ की समस्या सूखे समय दोनों है, बाढ़ सूखा दोनों है, तो आप बोलिए कि फिर हमको वाटर मैनेजमेंट करना पड़ेगा, जल का प्रबंधन। मतलब ये है कि हमको जो देखिए अपने पास जल की कमी नहीं है, लेकिन वो हम संसाधन नहीं बना पाए। अगर हमारे यहाँ मीठे पानी कोई कमी तो है नहीं, अगर मीठे पानी को अगर ठीक ढंग से प्यूरीफाई करके उसको बोतल बंद करके पूरे देश को पिला सकते हैं, ये बता सकते हैं, ठीक ना। दूसरा बात सर कि जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स ठीक ठाक है, यंग आबादी ठीक ठाक है, हमको उसको सर ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दैट मीन्स की एजुकेशन हेल्थ पे करना पड़ेगा और स्किल डेवलपमेंट, और उनको रोजगार देगा तभी वो ह्यूमन कैपिटल मेरा बन पाएगा। फिर लगभग 12 करोड़ की आबादी है, इसलिए हमको कंज्यूमर बेस्ड इंडस्ट्री स्थापित करना पड़ेगा, और कंज्यूमर बेस्ड स्थापित करने के साथ साथ हमको निर्यात पर भी फोकस करना पड़ेगा। फिर वही फिर शहरीकरण का दर मात्र 15% है, इसको बढ़ाने की आवश्यकता है। बिहार के माइग्रेट वर्कर्स को स्किल करना जरूरी है, जैसे केरला से जो लोग माइग्रेट करते हैं वो स्किलफुल होते हैं, वो जाके वेस्टर्न एशिया में अच्छा वेस्ट एशिया में डॉलर या दिनार भेजते हैं, हमको वैसा कुछ करना पड़ेगा, ठीक ना। सेल्फ हेल्प ग्रुप एक बड़ा पोटेंशियल हमारे राज्य के लिए, जीविका ग्रुप, इसको और भी मल्टी डायमेंशनल करने की सर आवश्यकता है। हालांकि इसका विस्तार हो रहा है, इसमें और भी कई चीज़ करने की जरूरत पड़ेगी। एग्रीकल्चर को फिर हमको प्रॉफिट में बदलना पड़ेगा, अभी भी घाटे में चल रहा है, ये जरूरी है। फिर डिमांड बेस्ड एग्रीकल्चर पर ध्यान देना पड़ेगा, जातिवाद हो गया, धार्मिक कट्टरता या हिंसक घटनाएं से निजात पाना भी काफ़ी जरूरी है। महिलाओं को फिर आगे बढ़ाना जरूरी है, 50% लगभग महिलाओं की आबादी है, इनका जो अर्थव्यवस्था में या राजनीति में या जो यूज होना चाहिए उसको हमको उनके जो उनका जो कैपेसिटी है, जो उनकी क्षमता है, उसका हमको अगर बेहतर प्रयोग करेंगे तो एक समय जो आएगा फिर जहाँ हम एक विकसित बिहार जो है ना बन पाएंगे। ऐसे बता दीजिए आप। और चूँकि टॉप 5 में
बिहार राज्य को ले जाने की बात मुख्यमंत्री जी ने किया है, तो क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है टॉप 5 में मुख्यमंत्री जी का है कि भाई होना चाहिए, तो आपके नज़र में क्या क्या वो चीज़ है जो करना चाहिए। तो आप 7 निश्चय 3 का तो कुछ पॉइंट जोड़ दीजिएगा, बाकी कुछ ये भी जोड़ के आपका आंसर मोटामोटी इसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे जैसे कि हाँ अभी चूंकि पटना मेट्रो चर्चा में है तो पूछ सकते हैं ऐसे नॉर्मली कि पटना मेट्रो में कितना कॉरिडोर है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, 2 कॉरिडोर है जो भी उसमें काम चल रहा है, क्योंकि चर्चा में है करंट में। ठीक ना, बाकी देखिए बिहार में जैसे कि एक आरटीपीएस सर्विस है, जैसे कि जिसमें हम लोग ऑनलाइन कास्ट या जो भी सर्टिफिकेट बनाते हैं, तो ये आरटीपीएस क्या है देख लीजिएगा, जहाँ पे एक ऑनलाइन पोर्टल है जहाँ पे हम लोग जो है ना कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनाते हैं, और ये कहीं ना कहीं ई गवर्नेंस की दिशा में सरकार के द्वारा किया गया एक बहुत ही बड़ा ये कार्य था। ये पूछा है लास्ट बार। ठीक है, फिर जो है इसमें कुछ हाँ जैसे कि हाँ 7 निश्चय योजना 1 और 2 और 3, तो 7 निश्चय 1 कितना सफल रहा, 2 में क्या कंपोनेंट है, 3 में क्या क्या उसका जो 7 जो एलिमेंट है उसको एक बार आप अच्छे से अगर देख लेंगे, क्योंकि लास्ट बार एक बार इंटरव्यू में पूछा है। जैसे कि अगर 7 निश्चय 1 की बात किया जाए जो 2015 से आपका था, तो उसमें जो है ना 7 निश्चय 1 में जो है ना आपको पूछेगा क्या उसमें वो कितना आपका वो सफल हुआ। तो 7 निश्चय योजना में देखिए तो हर घर बिजली पहुंच गया है, ठीक है, हर घर शौचालय भी लगभग मोटा मोटी हो गया है, 50 और 35% महिलाओं का आरक्षण ये पंचायती राज में, और ये शिक्षा मतलब कि जॉब में मिल गया, और युवा शक्ति जो का बात था ITI कॉलेज या मेडिकल वो भी आपका मोटा मोटी खुल रहा है। तो ये कुछ इसका 7 निश्चय 1 का अचीवमेंट रहा। 2 का भी आपको देख लीजिएगा, तो मैं अलग से जब करंट का क्लास लूँगा वहाँ पे 1, 2, 3 का एक अच्छे से मैं कंपेयर कर आपको बता दूंगा, ये देख लीजिएगा। फिर इसमें जो है ना कुछ और चीज़ आते हैं, जैसे कि हाँ अगर ये पूछा जाए कि पिछले 15-20 वर्षों में बिहार में किस तरह का आप चेंज देखते हैं, क्या परिवर्तन हुआ है, तो देखिए इसको कई सारे डायमेंशन आप बता। जैसे कि पहला बताइए सर अगर हम बात करते हैं कि इकोनॉमिक स्तर पे तो बिहार का फर बजट साइज बढ़ा है, तो आप बताइए कि 5 में फर बजट साइज ये था अभी इतना हो गया, ये आप एक बार डेटा देख सकते हैं। पर बिहार का ग्रोथ रेट पिछले कुछ वर्षों में 2 अंकों का रहा है, ये बताइए। फिर मक्का है या गेहूं है, इसमें हमको कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिला है, ये बताइए। फिर आप सोशल में दिखाइए कि फिर महिलाओं का एम्पावरमेंट किया जा रहा है, शराबबंदी है, देश प्रधानमंत्री कार्यक्रम चल रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य में काम हुआ है, TFR जो घटा है हमारे राज्य का, ये बताइए सोशल में। फिर जीविका समूह को जोड़ सकते हैं इसमें, ठीक है ना। पॉलिटिकल में बताइए कि कहीं ना कहीं विकास और कल्याण आधारित राजनीति हमारे यहाँ पर हो रही है, ठीक ना। और ये बताइए पब्लिक अवेयरनेस सर बढ़ा है, और पंचायती राज महिलाओं की बढ़ती भागीदारी बता दीजिए। बाकी अभी जैसे कि और भी जो कुछ अगर आपको लगता है कि बिहार का इसमें हाल फिलहाल अगर अचीवमेंट रहा है उसको भी इसमें आप जोड़कर दिखा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये 4-5 अगर बता देंगे फिर इस तरह बिहार आगे बढ़ रहा है तो ये चीज़ आपके लिए क्या होगा, अच्छा होगा, ये देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट जो है इसमें हम लोग चलते हैं, हाँ ये बोला कि अगर क्वेश्चन एक इंटरव्यू में पूछे कि आप बिहार को कैसे डिफाइन करेंगे, बिहार को परिभाषित कीजिए, मतलब आप बिहार के बारे में कुछ बताइए, या इसको बिहार को कैसे अदर स्टेट के कंपेयर में कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए क्या क्या बता सकते हैं सर। बिहार पहला रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड है, वैशाली का बात बोलिए सर, ये बुद्ध और महावीर की धरती है, नालंदा विश्वविद्यालय उस समय पूरी दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था, ठीक ना। अशोक आर्यभट्ट गुरु गोविंद की धरती सर रही है, पहले राष्ट्रपति बिहार भारत के सर यहीं से हैं, ठीक ना। फिर बिहार का ग्रोथ 2 डिजिट में है, बिहार एग्रीकल्चर स्टेट है, मतलब कृषि प्रधान राज्य है, फिर यंग पॉपुलेशन यहाँ ज़्यादा है, और भी कई सारे कल्चरल साइड यहाँ पे है, नालंदा है, राजगीर है, बोधगया है, ये भी बताइए, ठीक ना। तो ऐसे करके आप बिहार को जो है ना एक बेहतर ढंग से डिफाइन कर सकते हैं। छठ पूजा है सर, जहाँ उगते और डूबते दोनों सूर्य की पूजा होती थी, ये भी कुछ बिहार का बता दीजिएगा। हाँ इसमें ना आपसे ना क्वेश्चन ये पूछेगा कि जैसे कि बिहार में महिलाओं से संबंधित जो कुछ स्कीम है या एम्पावरमेंट करने के लिए क्या काम किया जा रहा है, तो बताइए कि सर वही 35% आरक्षण का बात है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना है, 7 निश्चय 1, 2 में भी और 3 में का जिक्र कीजिए, जीविका कार्यक्रम बताइए, पंचायत राज में महिलाओं का आरक्षण बताइए, प्रोत्साहन राशि के कई स्कीम मुझे दिया जा रहा है, साइकिल योजना है, पोशाक योजना है, कन्या उत्थान, मतलब कि कुछ जो महिलाओं से संबंधित जो भी स्कीम है ना, आप उसके जो मेन विशेषता है जो प्रोविजन है वो ध्यान रखिएगा, तो आप वहाँ आराम से इसको जवाब दे पाएंगे। हाँ अगर कभी ये पूछेगा कि बिहार में विकास की क्या संभावना दिखाई पड़ती है,
तो देखिए इसको अलग अलग में बांट के आप बता सकते हैं। जैसे इसमें बताइए कि सर बिहार जो सेकेंड जो ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बड़ा हब बन सकता है, पूर्वी भारत का एक मैन्युफैक्चरिंग हब भी बन सकता है, एग्रीकल्चर का भी हब बन सकता है, आपको काम करने की आवश्यकता है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की काफ़ी संभावना दिखाई पड़ती है, टूरिज्म का विकास हो सकता है, एजुकेशन सेक्टर का हब बन सकता है, और फिर महिला यहाँ बिहार की जो महिलाएं उनको एम्पावर करने की बहुत आवश्यकता है। जीविका कार्यक्रम के जरिए अगर इसको हम काम करेंगे तो एक बहुत बड़ा जो है ये हमारे राज्य के लिए बेहतर होगा। तो ऐसे करके आप इसको बता सकते हैं, ठीक ना। तो मैं कोशिश किया कि बिहार स्पेसिफिक जो अगर इंटरव्यू पहले भी पूछा है, इस बार पूछने का चांस है, तो इतना अगर आप डायमंड फल कर लेंगे ना तो बिहार स्पेशल आपका हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारा कॉल में फायदा है कि बिहार के लिए क्या करें, तो फिर मैं बोलना चाहता हूँ कि आप जो केवीसी नैनो का जो पीटी का जो बुक है ना, एक बार बैठिए, पहले पढ़ा हुआ है, एक बार चीज़ों को रिवाइज कर लीजिए, आर्ट एंड कल्चर पढ़ लीजिए, फिर बिहार के प्रमुख व्यक्तित्व पढ़ लीजिए, फिर लोकेशन पढ़ लीजिए, बिहार का जलवायु पढ़ लीजिए, बिहार की कुछ मिट्टी पढ़ लीजिए, नदियाँ पढ़ लीजिए। एक बार पूछा कि बिहार में सबसे लंबी नदी कौन सी, लंबाई बताइए, तो रैंडमली वो लोग पूछते हैं अपना, ठीक ना। तो अगर एक बार पूरा पूरा कर लेंगे तो आपका इसमें कवर हो जाएगा, ठीक ना। इसको कीजिए। बाकी जो है नेक्स्ट लेक्चर जो बिहार का जो मेनली करंट अफेयर्स है पिछले 5-6 महीने का, मैं कोशिश करूँगा वो भी आने वाले लेक्चर में आपका कवर कर दूंगा। बाकी देखिए 70 जो बीपीएससी इंटरव्यू का जो गाइडेंस प्रोग्राम भी चल रहा है, बहुत सारा कॉल मैसेज आया है, तो अगर गाइडेंस प्रोग्राम से अगर जुड़ना, नीचे नंबर दिया गया, आप वहाँ व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।